टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 18C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में आपको गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1/2 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए थोड़ा सा इसको अपन चेंज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप लिमिट पुट करोगे तो 0/0 केस बन रहा है। कौन सा केस? 0/0 केस। ठीक है, ध्यान रखना। और आगे अपन जब भी कहीं पे 0/0 केस अपन अप्लाई होता है तो उस फंक्शन में अपन क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके एक बार ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, और आपकी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी लिमिट पुट करते ही। ठीक है ना, लेकिन ये एल हॉस्पिटल रूल्स है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो 0/0 केस है, तो उसको हटाने की कोशिश करो कि 0/0 केस कहां पे बन रहा है और वो हटेगा कैसे। ठीक है ना, तो देखो आप 0/0 केस यहाँ पे पुट करोगे तो 0/0 केस बनेगा। इस लिमिट को पुट करने पे तो थोड़ा सा मैं चेंजेबल कर रहा हूं इसमें। इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं बस। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप पुट कर दीजिए इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 इंटू 8x माइनस 3 अपॉन में 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1, ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, समझ गए होंगे। इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूं। लिमिट x टेंड्स टू 1/2, इन दोनों का मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस में 1, ये आपका एलसीएम। इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 8x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस में 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 है ना। इससे आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, 1 बचा, और 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1/2 इंटू, ठीक है, ध्यान से देखो, इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 16x स्क्वायर, 8 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8x, माइनस 3 को आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, ये आ जाएगा। ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी, अपॉन में वैल्यू आएगी 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस में 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये ब्रैकेट। इसी को लिख सकता हूं 16x माइनस 4 कितना आपका 12x स्क्वायर, ये टोटल कितना आपका प्लस का 2x, और ये माइनस 3 और माइनस 1 कितना माइनस का 4, अपॉन में आ जाएगी वैल्यू 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1, ये लीजिए। ऊपर से मैं 2 को कॉमन निकाल दूं तो आपकी वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 6x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2, अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइज यहां पे कर देता हूं, देखिए ध्यान से। यानी 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को मैं फैक्टराइज करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कर दीजिए 6x स्क्वायर, x के से 2 फैक्टर जिनका मल्टीपल कितना हो माइनस का 12, तो ऐसी वैल्यू कौन सी आपकी 4x माइनस 3x, दोनों को माइनस करो आप x आ जाएगा, दोनों को 4 और माइनस 3 को आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है ना, और ये 2 है। ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट है।
2x को मैं कॉमन निकाल दूं तो 3x प्लस में 2, -1 को मैं कॉमन निकाल दूं तो 3x प्लस में 2। अब आप कॉमन निकाल सकते हो 3x प्लस 2 इंटू में 2x माइनस का 1, यानी इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो लिमिट x टेंस टू 1/2 इंटू 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन में वैल्यू आएगी 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1। ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू आप कैंसिल आउट कर दो और जो बची हुई वैल्यू है उसमें आप लिमिट को पुट करोगे, है ना, टेकिंग ए लिमिट। कितनी वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 इंटू 1/2 पुट करना आपको, और ये 2 अपॉन में वैल्यू आपकी कितनी है 2 इंटू 1/2 प्लस में 1, ये लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना, ये तो इससे कैंसिल आउट, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई तो ये 2 कैंसिल आउट, 3 प्लस में 4 अपॉन में वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस 1, कितनी वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है। ये आपका आंसर है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे अच्छे से। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। ठीक है, ये आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं भी आ सकती है आपके। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, लिमिट x टेंस टू 3 x³ माइनस 8x² प्लस में 45 अपॉन में 2x² माइनस 3x माइनस 9, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। चलिए देखिए, ध्यान से देखना, आपको ऊपर क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप। उस क्यूबिक इक्वेशन के मैं फैक्टराइज करूंगा तो एक ऐसा फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा कि उस वैल्यू पे, उस x की वैल्यू पे, उस रूट की वैल्यू पे आपका ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए, ठीक है ना। तो अपन कैसे पुट करते हैं, x की वैल्यू आप प्लस माइनस 1 x की वैल्यू आप प्लस माइनस 2, x की वैल्यू आप प्लस माइनस 3, ये आप पुट करते जाओगे तो एक ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ये पॉलिनोमियल आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, +1 पुट करना, -1 पुट करना, +2 पुट करना, -2 पुट करना, +3 पुट करना, -3 पुट करना। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर लेता हूँ x इक्वल टू 3 को, ठीक है ना। इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल आपकी 0 बन रही है। तो देखिए ध्यान से, इस पॉलिनोमियल की x की वैल्यू आपकी कि आप पुट करोगे ना, आपकी जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x है, ठीक है। इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं x³ 8x² प्लस 45। इसके अंदर आप x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो p ऑफ 3 की वैल्यू देख लीजिए आप, 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 8 इंटू 9 प्लस 45, ये और ये मिलके कितना 72। 72 इस 72 से कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 0। तो मैं कह सकता हूं x माइनस 3, यानी ये 3 इधर आएगा तो x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इससे मैं डिवाइड करूं इस पॉलिनोमियल को, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी एक और, ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। इस फैक्टर से मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो यहाँ पे x³ है, 10th क्लास में आप डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ के आए हो। तो x³ को उठाने के लिए इस x के साथ में आप x² को मल्टीप्लाई कर दो, तो x³ माइनस का 3 इंटू x², ये माइनस ये प्लस, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, -8 और +3 कितना माइनस का 5x² और प्लस का 45, ये लिख सकते हो। इस -5 को उठाने के लिए -5x से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -5x², फिर माइनस का माइनस माइनस वो प्लस, और ये 5 यानी 15x, ये लिख सकता हूं। इसी को लिख सकता हूं, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस का 15x और ये प्लस का 45,
इस -15 को उठाने के लिए -15 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करो तो -15x और प्लस का 45, ये आपका रिमाइंडर 0। क्यों? ये फैक्टर है तभी रिमाइंडर 0 आता है, ध्यान रखना है ना। आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। अब आप जानते हो कि ये जो पूरी पॉलिनोमियल है x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4 44, ठीक है, ये वाली इस डिवाइजर और इसका मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर की इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? x माइनस 3 इंटू x³ माइनस 5x माइनस 15 इसकी इक्वल होगी। तो इस पूरी पॉलिनोमियल है ना, ये प्लस 0 है, इस पूरी पॉलिनोमियल की इक्वल में ये पुट कर सकता हूं। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना एक बार नोट डाउन कर लो, आपको एग्जाम में इतना करना पड़ेगा पहले, और फिर आप इस पॉलिनोमियल रफली कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका इस पॉलिनोमियल की जगह में, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जगह इस चीज को मैं पुट कर सकता हूं। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि आप पुट करोगे डायरेक्ट लिमिट को तो 0/0 केस बनेगा, जो अनडिफाइंड वे, ठीक है ना, इस वजह से। या फिर एल हॉस्पिटल रूल्स को आप अप्लाई करोगे तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो कब? जब उसको पढ़ने के बाद, अभी पढ़ा नहीं है अपन, है ना, पढ़ने के बाद आप यूज कर सकते हो। एग्जाम में आप कैसे भी यूज करो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जगह में ये लिख सकता हूं x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 अपॉन में वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अब एक क्वाड्रेटिक ये है, एक क्वाड्रेटिक ये, इनके फैक्टर में फाइंड आउट कर लेता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 के फैक्टराइज करो तो एक्स स्क्वायर, देखो क्या वैल्यू आएगी 5, है ना, तो 5 आना चाहिए आपका। ऐसी टू वैल्यू जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 आ जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू भाई? ठीक है, नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, फिर नहीं मिल रहा है तो इसको कर दो, इसको करो तो 2x³ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, इसको फैक्टराइज करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 18, तो लिख सकता हूं ना 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3x और माइनस का 9। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18, इस -6 और माइनस प्लस 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आ जाएगा। तो मैं 2x को कॉमन निकाल दूं, वैल्यू बचेगी x माइनस का 3, x माइनस 3, यहां से 3 को कॉमन निकालो, x माइनस 3, फैक्टर मिल गया आपको x माइनस 3 इंटू 2x प्लस में 3। इस पॉलिनोमियल की जगह, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह में इस वैल्यू को लिख सकता हूं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और मैं पुट कर देता हूं वैल्यू, देखिए ध्यान से। वैल्यू आएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 अपॉन में वैल्यू, इसके फैक्टराइज आपकी ये, तो x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस में 3, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट। अब आप लिमिट को पुट कर सकते हो, लिमिट आप पुट करोगे तो 0/0 केस आपका नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, पुट कर देते हैं वैल्यू। यदि मैं लिमिट को पुट करूं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 अपॉन में 2 इंटू 3 प्लस में 3, ये लीजिए वैल्यू। ये 15 में से 9 को आप माइनस, देखो 15 माइनस 15 माइनस का 30, और माइनस 30 में से प्लस 9 आप करोगे तो माइनस का 21 अपॉन में ये वैल्यू देखो कितनी है 6 प्लस 9, 6 प्लस 3 कितना 9, 3 से आप कैंसिल आउट कर दो तो 7 अपॉन में 3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस इसका क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में वापस आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। मैं उसी को फैक्टराइज कर लेता हूं, आगे लफड़ा नहीं रहेगा आपके पास। तो देखो x³ माइनस 6x माइनस 3, इसमें आपको x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिसपे ये 0 बन जाए। तो x इक्वल टू आप 3 को पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, है ना। आपको नॉर्मली 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस प्लस 3 आपको पुट करके चेक करना है, तो एक वैल्यू आएगी जिसपे ये 0 बन जाएगा। 2 तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 9 को आप फैक्टराइज करोगे तो 1 या 3, ये दो ही वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हो, है ना।
इस 9 के फैक्टराइज को लिख सकता हूं ना मैं, कितने फैक्टर मिलेंगे, एक तो 3 और एक 1 एक 9, तो यहीं से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको डिवाइड करूं, देखो ये 3 इधर आएगा तो x माइनस 3 आ गया, इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है वैसे ही सेम। तो x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर, और ये आपका माइनस एक्स क्यूब होगा, ये एक्स क्यूब, और ये माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए, क्यों, ये इसकी पावर में नहीं है तो इसको मैं अलग ही लिख दिया, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब मैं इसको प्लस 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर, और ये आपका माइनस का 3x। ठीक है, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। ये आपका माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, और ये 3x माइनस का 9। अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस 3 ये 9, सॉरी ये कैंसिल आउट 0 आ गया। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल वो फैक्टर लिख देंगे। चलो ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि लिमिट x टेंस टू 3 x क्यूब माइनस 6x माइनस 3 अपॉन में वैल्यू है x की पावर 4 और ये 81। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो ध्यान से देखना, करते हैं सोल्व। लिमिट x टेंस टू 3, इस पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, लिखा हुआ है पहले से कि पहले क्वेश्चन किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये लिख सकता हूं। अपॉन में क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, इस पूरे को लिख देता हूं, देखना ध्यान से, एक ही लाइन में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस है यहाँ पे, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हो। इस माइनस 9 वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पुट करोगे तो x माइनस 3 और ये x प्लस में 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का ये लीजिए, ये लिख सकते हैं, यानी इस पूरी वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप रफली कर ले दो, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, x माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन में वैल्यू आ जाएगी आपकी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 9, ये वाली वैल्यू ये इससे कैंसिल आउट। अब आपका 0/0 केस नहीं बन रहा है, वैल्यू आप पुट कर दो, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आया 3 का सॉरी T2 है, ये स्क्वायर करोगे 9 और 3 यहां पे पुट करोगे तो 9 और प्लस में 3, ये वैल्यू आ गई। यहां पे वैल्यू 3 प्लस 3 कितना आपका 9 इंटू 3 प्लस 3 कितना 6, ये 6 इंटू यहां पे आप पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका कितना आपका 9, ये लीजिए, इसी को लिख सकता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 और ये 21 अपॉन में 6 इंटू 18 लिख सकते हो। चलिए ये लिख सकते हैं, तो कट रहा है, कितने से कट रहा है 3 से, ये आपका 2 और ये वैल्यू आपकी 7, तो 7 अपॉन में 36 आ गया, 7 अपॉन में 36। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है, समझ गए होंगे आप, है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आप 10th के अंदर पॉलिनोमियल के चैप्टर के अंदर डिस्कस करके आए कि एक पॉलिनोमियल से आप दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हो, वहां पे एक रूल आपका एक रूल था डिवाइजर, है ना, वो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है लिमिट x टेंस टू √2
एक्स की पावर 4 माइनस 4 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3x रूट 2 माइनस 8। अगेन वही सेम करना आपको, ठीक है ना। तो x की पावर 4 को मैं सोल्व कर देता हूं, क्वेश्चन में कर देते हैं, एक ही बात है। चलिए देखिए, लिमिट x टेंस टू रूट 2, इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर, इस 3 रूट 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई -8 हो, जिनका मल्टीप्लाई -8 हो, तो 4 रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स। देखो माइनस करोगे तो 3 रूट एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा, और ये माइनस का 8, ये लिख सकता हूं। और इसी को लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू रूट 2, और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ये लिख सकते हैं। अपॉन इसको क्या लिख सकता हूं, x को कॉमन निकाल के क्या लिख सकते हैं, देखो x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 रूट 2, और फिर माइनस रूट 2 को मैं कॉमन निकालूं तो x प्लस ये कितना आपका रूट 2 बाहर आएगा, तो 4 रूट 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आप चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, ये वैल्यू आएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू रूट 2, इसको अगेन मैं लिख सकता हूं x माइनस रूट 2 इंटू, इसको आप लिख सकते हो यानी वापिस a माइनस बी ए प्लस बी, तो a x रूट 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में कॉमन कितना आ रहा है, ये पूरा फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस रूट 2 इंटू रिमेनिंग वैल्यू x माइनस रूट 2, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। लिमिट को आप पुट कर दोगे तो ये लिमिट यहां पे पुट करो, और रूट 2 प्लस में रूट 2 इंटू में रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी रूट 2 प्लस में 4 रूट 2, ये लिख सकते हो। रूट 2 प्लस रूट 2 कितना, 2 रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना 4, अपॉन में रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना 5, है ना, ये 1 है, 1 रूट 2 है, ये 4 रूट 2 है, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2, ठीक है। इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल आउट, तो 8/5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, ध्यान से आप नोट डाउन कर लेना। और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2/3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो आराम से बहुत सिंपली से ये सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल नहीं पड़ा हुआ है, तो अपन डिस्कस करते हैं इसको डायरेक्ट करने की। डायरेक्ट आप पुट करोगे लिमिट को तो ये आपका 0/0 केस बन जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 1/3 अपॉन, ठीक है ना, ये पावर में, ध्यान से देख लेना आप, ये पावर में, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर प्लस बना दी मैंने पावर, ये लीजिए। एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो लिमिट x टेंस टू 1, और ये x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2/3, ये आप समझ गए होंगे पक्का, ठीक है ना। अब मैं उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो लिमिट x टेंस टू 1, ये वैल्यू आएगी x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में वैल्यू आएगी x की पावर 1/3। इसको क्या लिख सकता हूं, इस x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और ये -1, ये लिख सकता हूं। और फिर मैं इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर 2/3 अपॉन में वैल्यू आएगी x की पावर 1/3, है ना। इसको आप उल्टा करके मल्टीप्लाई, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आ जाएगा। ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको मैं रब करता हूं, देखिए ध्यान से,
ये तो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये तो ए की वैल्यू है ना, और ये बी की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 1/3 माइनस 1। इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी x की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, और इंटू में ये जो पावर ऊपर जाएगी तो कितनी है, x की पावर 2/3 इंटू 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 कितना, x की पावर 1/2 आपकी नेगेटिव, 1/3 आपकी नेगेटिव, ये लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू तो इससे कैंसिल आउट, और लिमिट x टेंस टू, है ना, या फिर रहने दो ना, काम हो रहा है अपना, x की पावर 1/3 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बट काम ही हो रहा है तो क्या दिक्कत है, लिमिट पुट कर दो आप सीधा, लिमिट को आप पुट करोगे तो ये तो कैंसिल आउट, x 1 की पावर 2/3 अपॉन, यहां पे आप पुट करोगे तो 1 की पावर 1/3 प्लस 1, ये तो फैक्टर के अंदर हो गया, और ये 1 की पावर 1/3, ये लिख सकते हैं। 1 की पावर तो कितनी हो, हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी, और 1 की पावर 1/3 करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू में 1, ये वैल्यू आप सोल्व करोगे तो 1/2 आपकी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 को। छोटा सा है, मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 अपॉन में √2 माइनस √2, है ना, ये x है, ये। तो सबसे पहले तो इसको बनाना पड़ेगा, नीचे वाले को आप हटाओगे तभी आपकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है ना भाई, √2 है ना, 2 ही है, ठीक है। चलिए इसी को लिख सकता हूं मैं लिमिट x टेंस टू 2, इसको क्या लिख सकता हूं, √x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, वापिस आप होल स्क्वायर करोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, और इस वाली वैल्यू को आप सेम लिख दीजिए, √x माइनस √2। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू a माइनस a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, क्या आएगा, √x माइनस √2, और ये आ जाएगा √x प्लस में √2 अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी √x माइनस √2। ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी कैंसिल आउट, x की वैल्यू 2 आप वहां पे पुट करोगे तो √x यानी √2, ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √2 प्लस में, और ये √2 प्लस √2 कितना, 2√2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या गिवन है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है, जब दो वैल्यू की लिमिट आपकी इक्वल गिवन है। देखिए कैसे, इफ लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये लीजिए। अब इसको सोल्व करना है, सिंपल है, ये भी आराम से आप कर सकते हो। देखिए करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले तो आप इसको सोल्व कर दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है ना, यहीं पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। चलिए लिमिट x टेंस टू 1, इसको लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वैल्यू है x माइनस 1, ये लिख सकते हो। इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आप ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला, a माइनस बी यानी x माइनस बी, x माइनस के, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर और माइन प्लस का x के, ये लीजिए। ठीक है ना, आप फॉर्मूला जानते हो।
और एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अप्लाई करें तो एक्स माइनस के इंटू एक्स प्लस के, एक्स माइनस के से एक्स माइनस के कैंसिल आउट, और इसी को लिख सकता हूं मैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो अगेन, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब देखो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा आपका के है ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन में एक्स प्लस में के, ये वैल्यू लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट को पुट कर दीजिए 1, यहां पे पुट करो तो 1 प्लस 1, फिर यहां पे पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू के, यहां पे पुट करो तो के का स्क्वायर, के स्क्वायर कांस्टेंट है तो सेम आ जाएगा। यहां पे आप पुट करोगे तो के इंटू के कितना, के स्क्वायर अपॉन में वैल्यू कितनी, के प्लस के, ये लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं 2, और 2 इंटू 2 कितना 4 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर अपॉन, ठीक है भाई ये समझ गए होंगे, ये 2 के की पावर एक कैंसिल आउट, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ये आपके इक्वल नहीं है, ये है, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 इक्वल टू 3 के, तो देखिए ध्यान से के की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन में 3, 8 अपॉन में 3, 8 अपॉन में 3, ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे भाई। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और एक्सरसाइज 18D अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।